दो बार मनाते हैं, अप्रैल में आते हैं और ये जो अक्टूबर में आते हैं। तो नवरात्र के 9 दिन बड़े ही प्रचंड, ये कोई सामान्य नवरात्र नहीं है। इन नवरात्रों के अंदर बहुत कुछ अखंडित घटती चीजें हैं। ये हिंदू धर्म के अंदर देखा जाए तो कोई शुभ कार्य करने हैं तो 9 दिन में कोई भी कार्य करो, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। 3.5 मुहूर्त होते हैं तो उसमें 9 दिन ये 3.5 और ये 9 ये नौमी दशहरा, हमारा अक्षय तृतीया, दिवाली और गुड़ी पाड़वा जो मार्च के अंदर महाराष्ट्र का नया साल लगता है। ये कुछ दिन ऐसे होते हैं कि इस दिन कोई भी कार्य करना हो तो बिना पूछे बेहिचक हिंदू धर्म के अंदर मानते हैं। और हम जय कृषि लोग इन दिनों के अंदर ये जो 9 दिन है इसमें देवताएं विचरण अपनी करती हैं, भोग लेते हैं। काली विद्या वाले, जादू टोना करने वाले वो इस दिन 9 दिनों के अंदर अपनी विद्या को रीनो करते हैं और देवताएं भोग स्वीकार करती हैं। हिंसा, असुर, विसुर इन दिनों में 9 दिनों के अंदर। और ये विशेष करके अष्टमी और नवमी का दिन हमारे साधन दाता श्री चक्रधर महाराज जी जालना में 1 महीने अवस्थान था, जहां पर राजमठ, जिसको श्री दत्त मंदिर के नाम से जानते हैं हम लोग, वहां पर भगवान श्री चक्रधर महाराज जी का वास्तव्य यही दिन थे। तो देवताएं रात को आई और कहने लगी महाराज हमारा दिन आ गया, हमें गांव के अंदर प्रवेश करना है, तो अगर आप होंगे तो हम गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। महाराज कहते कोई बात नहीं, ठीक। श्री चक्रधर भगवान जी, बाईसा माता और भक्त लोग हैं, उनको सुबह ही तड़के ही कहते हैं चलो अपना अपना सामान आज बांधो, आज हमने नगर से बाहर निकलना है। वो कहते कि महाराज क्यों, क्या बात है बाहर जाने का? बोले आज के दिन, महानवमी के दिन देवताएं नगर के अंदर आने वाली है और आज हिंसा होने वाली है बहुत सारी। और वो आई थी कि महाराज आप अगर होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। महाराज बोले ठीक है। जब भगवान जी नगर से बाहर, जाना से बाहर निकलने लगे तो मुख्य जो दरवाजा वेशी जिसे कहते हैं उस जगह पर वो देवता आए और भगवान जी को नमस्कार वगैरह किया और भगवान जी नागावीर की तरफ आज भी वहां पर तीर्थ है, वहां पर जाते हैं और सारा दिन वहां पर भगवान श्री चक्रधर महाराज जी बिताते और शाम को फिर अपना राजमठ की तरफ रुख करते हैं और भगवान जी अपने भक्तों के सहित आते हैं। तो आज के दिन की जो परंपरा है, हमारे जो पुराने जय कृष्ण होते थे वो लोग, अब आज हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, हमें आज मुमकिन नहीं है, लेकिन पहले हमने बचपनों में देखा है गांव के अंदर आज सुबह तड़के ही लोग अपने अपने घरों से निकल करके जंगल में चले जाते हैं, अपनी देव पूजा लेकर के जाते हैं, जंगल में खाना बनाते हैं, जंगल के अंदर नाम स्मरण, भजन, पूजन, कीर्तन, पाठ, पारायण, पूजा सारा अपना जंगल के अंदर आज के दिन सब लोग लगे रहते हैं। और शाम के टाइम पे फिर अपनी देव पूजा और अपना सारा सामान लेकर के जहां जहां मंदिर है वहां पर मंदिर वाले भी, मंदिर के लोग भी अपनी देव पूजा लेकर के मंदिर छोड़ करके गांव से बाहर निकल जाते थे। और आज के दिन इसलिए जहां पर हिंसा होती है और आज के दिन देवताओं को बलि चढ़ाई जाती है तो हमारे लोग गांव में रुकते नहीं। अब ऐसे टाइम अगर आए तो हमें क्या करना चाहिए? हम लोगों के बीच कुछ आचार होगा ना, या कुछ कैसे रहें, कैसे उठे बैठे, क्या करना चाहिए। ऐसे प्रसंग पे, ऐसे टाइम पे हम लोगों ने नाम स्मरण करना चाहिए, दूनी प्रसाद सेवा करनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा प्रसाद बंधन करनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा आज के तो नाम स्मरण का विधि, पूजा पाठ, धर्म कर्म के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा बिताना चाहिए। जो क्योंकि हमारी जो भक्ति है वो निर्गुण और त्रिगुणातीत भक्ति है, जो
त्रिगुणात्मक लोग होते हैं, उनके भक्ति करने के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार की भक्ति होती है, 4 प्रकार के भजने वाले होते हैं। 4 प्रकार की भक्ति, यान्ति देवा वृत्ति देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज। कहते हैं कि जो पितृ देवता की भक्ति करते हैं वो पितृ देवता को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की भक्ति करते हैं भूतों को प्राप्त कर होते हैं, देवताओं की भक्ति करने वाले देवता को प्राप्त होते हैं, और मेरी भक्ति करने वाले महाराज कहते हैं कि मेरी भक्ति करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। अब उसमें भी नाना प्रकार के लोग हैं भक्ति करने वाले, किसकी कैसी श्रद्धा है, किसी की कैसी श्रद्धा है। श्रद्धा हमारी जिस प्रकार की होगी उस प्रकार का हमारा सारा विधि विधान चलेगा। हम भक्ति करने वाले कैसे भक्त हैं, हमारा भक्ति करने का प्रकार अलग अलग है। चतुर्विधा भजन्ते मां, 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और आर्त और जिज्ञासु। जिज्ञासु, आर्त और ज्ञानी। ज्ञानी भक्त आर्त होते हैं तो कि भाई अब चाहे तो से प्रसिद्ध हो गए, सब कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है, संकट में घेरा हुआ है, तो चलो महाराज ने बोला इस करके हम महाराज की भक्ति करने के प्रकार। पहले पुराने टाइम पे भगवान जी के टाइम पे भी, लेकिन भगवान जी अपने भक्तों को जिस प्रकार का विधि बताते हैं उस प्रकार का विधि करेंगे तो उस अविधि और अनिष्ट से बच पाते हैं। भक्ति करने वाले में 4 प्रकार के, कि वो किस प्रकार की भक्ति कर रहा है, उसकी श्रद्धा कैसी है, उसका महाराज के आज्ञा पालन का अर्थ कैसा है। एक दिन भगवान श्री चक्रधर महाराज का निवास खड़कुली के अंदर, और दायम्बा यही जो दिन गए अपने श्राद्ध के दिन चल रहे थे। अब 5 त्योहार होते थे, तो 5 त्योहार पे अपने दायम्बा जी विशेष रूप से भगवान श्री चक्रधर महाराज जी के पास में जाया करते थे। जैसे कि इस प्रकार जिस दिन पूर्णिमा का दिन था, उस दिन कुछ योग ऐसे थे, शनिचरी अमावस्या, शनिवार और सोमवार को अन्य अमावस्या आती है तो उसको पर्व मानते लोग। इतर लोग गंगा में, यमुना में, जहाँ पे कुंभ का मेला भरता है, जहाँ पर विधियों का आचरण हो जाता है, जहाँ पे पानी के अंदर, तीर्थों के अंदर सामर्थ्य होता है, उस जगह पर जाकर स्नान वगैरह करते हैं। तो इस बार का जो टाइम था श्राद्ध का, पूर्णिमा का, अपना अमावस्या का, सर्वप्रीति अमावस्या, दूसरा शनिचरी अमावस्या, तो ऐसा एक प्रसंग उस टाइम था। दायम्बा के टाइम पे भगवान जी के पास में आए तो रास्ते में पूछा किसी को भगवान जी कहाँ है, तो किसी ने बोल दिया भगवान जी सावखेड़ा है। सावखेड़ा गए, रात को भगवान जी वहां नहीं मिले, तो फिर जिनसे पूछा उन्होंने बताया कि भगवान जी तो खड़कुली में, खड़कुली में वो आए, भगवान जी के पास में पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद भगवान जी को नमस्कार किया और कहते कहते आज सुबह सुबह कैसे। भगवान जी का मुख मार्जन का टाइम था, मुख मार्जन चल रहा है, तो दाएं बाएं से टाइम पे पहुंचे तो बोले महाराज पर्व था और मुझे आना था, अगर मैं 5 पर्व अगर आपके संविधान में नहीं आऊं तो समझ लें कि भोजा जिंदा नहीं है, इस संसार में जीवित नहीं है। ऐसी उनकी दुर्दशा, क्योंकि बौद्ध बनते हैं। दायम्बा 13 बौद्ध मंदिर के अंदर भगवान श्री चक्रधर महाराज जी के श्री मुख से बौद्ध मिला हुआ है, और उस बौद्ध वंश की प्रतीति ईश्वर अवतार में कुछ अपूर्व है। कहते हैं कि महाराज मुझे इस प्रसंग पे, इस अवसर पे आना था, और मुझे वापस आपके दर्शन करके मुझे जाना है, मुझे वापस बलेग्राम जाना है। महाराज कहते हैं भले आदमी तू आया है तो रुक के जा, ये टाइम जो चल रहा है, ये जो प्रसंग चल रहा है, ये जो समय अच्छा नहीं है। बोले महाराज समय अच्छा हो या बुरा हो, मैं आपका भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ, ये देवता है, मेरा क्या बिगड़ेंगे। अरे बोले ऐसा नहीं है, उसके टाइम पे अगर जो व्यक्ति आ जाता है, लपेटा जाता है, तो उसको उसका मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं कि महाराज आप बोल रहे हो, लेकिन आगे नवरात्र लगे, श्राद्ध का लास्ट दिन है, और मैं ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर के आ गया, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मैं रुकता लेकिन काम भी चलने वाला है, घर पे हैं लेकिन वो संभाल ही पाएंगे। महाराज कहते हैं कि अब तुम्हें जाना भी है, ठीक, एक
भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने कुछ विधि बताया उनको, अपने गले की माला उनके गले में निकाल के डाल दी, बोले ये माला अपने गले में रहने देना। दूसरा, नाम स्मरण करते हुए जाना, बिल्कुल भी माला बंद नहीं रहनी चाहिए तेरी। और तीसरा, मुड़ करके कोई आश्चर्य दिखे तुझे, कोई नई चीज दिखे, आश्चर्य दिखे, कोई आवाज आए तो उधर जाना नहीं। तीसरा। और चौथा, मुड़ करके वापस देखना अपने मार्ग पे। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने क्या वो दायमा को क्या आज्ञा की थी यार बताया, हम लोगों के लिए भी यही आज्ञा है, क्योंकि हम लोग जब निकलते हैं ना नवरात्र में, कहीं भी खाते हैं, पीते हैं, आहार करते हैं, विहार करते हैं, और उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है, कई बार देखने को मिलता है। आप देखना प्रसंग ऐसे, अगर जो व्यक्ति उसका परहेज नहीं करते तो उसका भुगतान करना पड़ता है। एक माता का ऐसे हुआ, टाइम ऐसे टाइम पे कहीं गई आई या कुछ हुआ, शाम के टाइम पे खेलना शुरू, ये क्या, हम नाम दान लेने के बाद में, जय कृष्ण बनने के बाद में भी भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयत्न नहीं। और भगवान जी ने बोला कि 9 दिन तो भी तुम लोगों ने इसका पालन करना है, चाहे साल भर हो या नहीं हो। 9 दिन अगर हम बाहर का नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारा कोई नुकसान तो नहीं होगा। 9 दिन घर से बाहर इधर उधर ना जाए तो उसका, लेकिन हम लोग रुकते हैं। दाएं बाँ को भगवान जी ने आगे की, दाएं बाँ निकले, भगवान जी की आज्ञा मान करके, दंडवत करके आगे चलते चलते रात हो गई, और रात होने के बाद में पेटन से आगे निकल गए तो एक मंदिर है, उस मंदिर के पास में जाते हुए आवाज आ रही है, और उनका दिल किया कि इतना लंबा सफर करके आया हूं तो थोड़ा सा इस मंदिर में रुकता हूं और आगे फिर मैं निकल जाऊंगा। जैसे ही मंदिर की तरफ मुड़े, आगे गए, मंदिर के कोने के पास पहुंचे, और वहां पर आवाज आना शुरू हो गई, घे घे दे दे, पकड़ लो, खींच लो, ले लो उसका आया। इस प्रकार का उन्होंने शब्द सुने, और एकदम याद आया, अरे मुझे तो भगवान ने आज्ञा दी थी कि तुमने रास्ता छोड़ करके कहीं साइड ही निकलना, आश्रय में उधर जाना नहीं, और मैं तो आ गया। जैसे ही मुड़े तो देखा कि पीछे से एक बकरी जैसा, घोड़े की जैसी बकरी इनके पीछे लग गई। जैसे ही ये पांव आगे रखे तो इनके पांव के ऊपर पांव मारे, एक एरिया पे पांव मारे या उस जगह पे पांव मारे, समझ गए दाएं बाँ बोलते थे, अरे मेरी गलती हो गई, महाराज ने मना किया था, लेकिन मैंने वही किया जो महाराज ने मना किया था। दाएं आगे चल रहे हैं, वो बकरी जो देवता है बकरी के रूप में, वो देवता के पीछे पीछे, और वो बोलते हैं हम तो श्री चक्रधर भगवान जी के हैं, आप मेरा कुछ नहीं कर सकती, आप मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं भगवान का बच्चा हूं और मैं भगवान का स्मरण करते चल रहा हूं। हाँ गलती हुई है कि मैंने रास्ता छोड़ा है, लेकिन आप मेरा कुछ कर नहीं सकती। वो कई दूर तक वो देवता इनके साथ में आई, और जब उन्होंने देखा तो उनकी सीमा परिसीमाएं, हर एक की सीमा होती है, उन्होंने अपनी सीमा से वो देवता मुड़ करके पीछा छोड़ा, और वो गए और अपना उन्होंने जो घर पे श्राद्ध का कार्यक्रम रखा था वो श्राद्ध का कार्यक्रम सारा हुआ। और जब अगली बार श्री चक्रधर भगवान जी के पास में आए, आकर के कहने लगे महाराज मैं आपके पास में उस दिन गया था ना, तो मुझे बहुत बड़ा बुरा प्रसंग आया। महाराज बोलते क्या हुआ? बोले महाराज मैं गया था और मेरे पीछे से मंदिर की तरफ से देवता लग गई। तो श्री चक्रधर महाराज जी क्या कहते हैं, अरे हमारा नाम स्मरण करके करते हुए गए थे तो बच गए, हमारी आज्ञा लेकर के गए तो बच गए थे, नहीं तो वो
तुम्हारा बलि लिए बिना छोड़ने वाली नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो 9 दिन है, आज के दिन बहुत हिंसा होती है। तो हम जय कृषियों ने जिस गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, तो हमारे मठ के अंदर, मंदिर के अंदर पूजा पेटी प्रसाद वंदन छूटते हैं, तो वो नमस्कार करने के लिए हमने जाना चाहिए। 9 दिन गए या नहीं गए, लेकिन आज के दिन हमने विशेषता जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? प्रसाद सेवा। आप इस बार हमने नवरात्रों में प्रसाद सेवा की, उसमें एक वाक्य था, विघ्न उपशांत होती। आया हुआ विघ्न आपका शमन हो जाएगा, विघ्न से बच जाओगे। वो विघ्न कौन सा? देवता जनित विघ्न आपको पर आने वाला होगा, तो उस विघ्न से आप बच जाओगे। हमारे एक भक्त अभी 2 दिन पहले आए, तो कहने लगे दादा 2 बार बचाऊं। मैं कहा क्या? बोले गया हूं, सामने वाले ने ब्रेक लगाया, क्या किया, मेरी बाइक मोटरसाइकिल बजी गाड़ी के अंदर। बोले 15-20 मिनट पता ही नहीं चला कि ऐसे ही गिरा। तो उनको बोला, मैं कहा ये नवरात्र के 9 दिन है, इसके अंदर स्मरण पूजा पाठ ज्यादा से ज्यादा करो। जाते वक्त भगवान जी को बोल के जाओ कि महाराज मैं जा रहा हूं, मेरी रक्षा करना, आप मेरे अंग संग रहना। अगर वो नामधारक नहीं होते तो हो सकता है कि वो गाड़ी बजती नहीं, लेफ्ट में गिरे, अगर राइट में गिरते और पीछे से अगर गाड़ी आती तो है ना। महाराज जी का महाराज ने विघ्न से बचाया। ये एक बार प्रसंग हो गया, दूसरी बार फिर हो गया, पीछे से किसी ने आगे दिया ठोक के। नवरात्र में क्या करो? क्या है? विघ्न आते हैं, जगह भरी होती है, जगह है, स्थान है, काल है, उस टाइम पे हमने इन चीजों से बचने के लिए आज का दिन मंदिरों में जाके, मठों में जाके, तीर्थों में जाके ज्यादा से ज्यादा प्रसाद वंदन वगैरह हमने करना चाहिए। उससे जो देवता जनित विघ्न हमारे ऊपर आने वाला है, उससे हम बच जाएंगे, अन्यथा उसका हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। महाराज किसी को ना ये सब पसंद, लेकिन अगर हम घर पे, ठीक है हमारे पास में टाइम नहीं है, हम आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो अपने घर पे प्रसाद सेवा करो, अपने घर पे तीनों टाइम पूजा अवसर करो। आज का दिन एक दिन काम नहीं करेंगे तो कोई काम दुनिया का रुकने वाला नहीं है, और हमारा का काम रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने जय कृष्ण नाम स्मरण पूजा पाठ विधि विधान करनी चाहिए। क्योंकि आचार्य से, नागदेव आचार्य जी से एक भक्त पूछते कि आचार्य जी जन्माष्टमी तो आते हैं, त्योहार आते हैं, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए? लोग तो नाना प्रकार के देवी देवताओं के तीर्थों में जाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अनेक प्रकार की सेवा करते हैं, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए? आचार्य जी कहते हैं कि हम लोगों ने पूजा पेटी प्रसाद वंदन, गुरुजनों का दर्शन, तीर्थों का दर्शन, भजन पूजन आदि क्रियाएं करनी चाहिए पर्व के टाइम पे। जो रोज विधि करते हैं उससे दुगना विधि हम लोगों ने इस टाइम पे करना चाहिए। और ऐसा विधि करने से महाराज हमारे ऊपर जो आने वाले विघ्न है, आने वाले संकट है, तो उनका परिहार करने के लिए महाराज हमें सहायता करते हैं। इसलिए हमें नवरात्रों में 9 दिन विशेषता इन चीजों का ध्यान, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब कई बार ऐसे हमारे भक्तों को भी प्रसंग आते रहे, देवता ने आपका कुछ करती नहीं, लेकिन आप एक ऐसी गलती कई बार कर जाते हैं कि उसका भी भुगतान करना पड़ता है। जैसे नेवासा में भगवान श्री चक्रधर महाराज जी का अवस्थान है, और भगवान जी ने किसी सेवा के निमित्त नाथोबा को बाहर भेजा है। नाथोबा बाहर गए हुए सेवा करने के लिए। नाथोबा सेवा करके आ रहे हैं, दोपहर का टाइम है, गर्मी है, धूप लग रही है, थक भी गए, तो आते आते एक पेड़ के नीचे वो विचार करते कि एक पेड़ के नीचे जाकर के मैं थोड़ा आराम करूं, तो आराम करूं तो फिर थकान दूर हो जाए, तो मैं आगे निकलूं। जैसे ही नाथोबा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक प्रतिमा बैठी हुई, प्रतिमा लगी हुई।